अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमराज सोहेल हमारे साथ हैं। हामिद खान साहब की फ़िरौनियत कहा जा रहा है, ये मामला है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान सपोर्टर्स ने उनका क्या हाल किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। क्या हो गया आखिर? देखिए, हामिद खान साहब शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान जी जियो पर मौजूद थे। उनसे बात हो रही थी कि नईम हैदर पंजोता साहब ने ये जो इजलास हुआ, जी शुएब शाहीन साहब ने, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, नईम हैदर पंजोता साहब ने गुफ्तगू की, क्या कहा, पार्टी के फैसले क्या बताए। और उसके अलावा नईम हैदर पंजोता साहब का एक ट्वीट था। उस ट्वीट में वो कह रहे थे हम सर से कफन बांध कर निकलने को तैयार हैं। हामिद खान साहब को चाहिए जी कि वो ऐलान करें। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब भी, इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी, दोनों ने हामिद खान साहब से ये दरखास्त की थी। जब ये दरखास्त हुई थी तब भी मैंने ट्विटर पे जाके इनको कहा था कि आपने जो नंबर डायल किया है वो सही नहीं, बराए मेहरबानी सही नंबर डायल करें। तो मैंने जब ये लिखा था तब तक हामिद खान साहब ने ये बातें नहीं की थी। अच्छा, अब कर दी। मतलब आप कह रहे हैं मैं किसी पंजोता को नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानते भी नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जानता, मुझसे बात मत करें। अच्छा, फिर उसके बाद हामिद खान साहब से इसी तरह से बात हुई शेर अफजल मरवत साहब। वो तो उनको भी नहीं जानते, शेर अफजल मरवत को भी नहीं जानते, इमरान खान साहब को जानते हैं बस। वो इमरान खान साहब को सब जानते हैं। अच्छा, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बात की और कहा नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इनकी बात को नहीं जानता, मैं इन पे बात नहीं करता। अच्छा, नहीं जानता या फिर इनका जो बयानिया है मैं उससे यानी इत्तेफाक नहीं करता। यार बयानिया भी क्या है, वो तो हामिद खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हामिद खान साहब वकला तहरीक चलाएं, सही है, हम आपके साथ हैं, सर से कफन बांध के निकलेंगे। ठीक है, इस मुल्क में वकला के दो धड़े हैं। सही है। एक धड़ा है आसमा जहांगीर साहिबा का, ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं बार की सियासत होती है, वकला सियासत होती है, उसमें दो धड़े होते हैं। दूसरा धड़ा है हामिद खान साहब का। पूरे मुल्क में हामिद खान ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, हामिद खान ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप। वैसे आसमा जहांगीर ग्रुप अब कहना गलत है, जिस तरह से वो बदला है तो अब उसे आजम नजीर तारड़ ग्रुप कहना चाहिए या एहसन भून ग्रुप कहना चाहिए। तो लेकिन बहरहाल आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप। तो हामिद खान साहब वकला के एक बड़े, या पूरे मुल्क में अगर आप देखें ओवरऑल तो शायद ज्यादा बड़े धड़े के लीडर ग्रुप है। ठीक है, अब अगर वो धड़ा ये कहेगा कि जी हम अदलिया की आजादी के लिए चल रहे हैं, तो वकला का दूसरा धड़ा भी मुकम्मल तौर पर नहीं तो एक बड़ी तादाद में वकला साथ आएंगे, क्योंकि वो तो कॉज है, वो अब नहीं है अपनी जमात का कॉज ना, वो तो जजेस का कॉज है। ये जो 6 जजेस वाला मामला है इनका कॉज है, अदलिया का कॉज है। सही है। तो इस पर हामिद खान साहब को तहरीक चलानी चाहिए, ये बात की थी नईम हैदर पंजोता साहब ने। अच्छा, वो क्यों नहीं समझते होंगे कि तहरीक चलानी चाहिए? देखिए, हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं, वो ये, अगर आप प्रिंसिपल पे जाएंगे तो मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन हामिद खान साहब ने जब ये बात की ना कि मैं नईम हैदर पंजोता को नहीं जानता, तो नईम हैदर पंजोता साहब का वो जो सर फटा हुआ, उस पर पट्टी बंधी हुई, खून गिरता हुआ, वो वीडियोस लोगों ने देखी है। जिस रोज शीशे तोड़ के इमरान खान साहब को निकाला गया, गिरफ्तार किया गया, तो उस रोज हमने नईम हैदर पंजोता का सर फटा हुआ देखा, हमने नईम हैदर पंजोता का लहू लहान देखा, वो खून टपक रहा था यहाँ से, ये देखा था। हमने इस हाल में हामिद खान साहब को देखा नहीं देखा। अल्लाह ना करे हम देखें, अल्लाह ना करे क्यों देखें, ठीक है, अल्लाह ना करे हम देखें। लेकिन जाहिर है ऐसी स्टेटमेंट के बाद जो लोग हैं वो फिर पुरानी पिक्चर्स निकाल रहे हैं, फिर लोग रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई इसने तो ये किया है, आपने क्या किया है। फिर आप नईम हैदर पंजोता नौजवान वकील हैं, आप उनको साइड पे कीजिए, इंतजार हुसैन पंजोता साहब को साइड पे कीजिए। ये लोग मुसलसल पिछले कुछ अरसे में नईम हैदर पंजोता साहब, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, खालिद साहब, फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब, इवन बैरिस्टर उमर न्याजी साहब, ये वो वकला हैं मुसलसल जो बोदला साहब के इमरान खान का मुकदमा इन लोगों ने लड़ा है और इमरान खान की एब्सेंस में लड़ा है। तो लोगों के सामने इमरान खान की बात इन्होंने बयान की है और लोग जानते हैं बकायदा। क्या हामिद खान ने बयान की है? नहीं बयान की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, नईम हैदर पंजोता या हामिद खान? जाहिर है आवाम तो नईम हैदर पंजोता के हिसाब से तो अलग अलग जिम्मेदारियां तफवीज की गई ना, तो हामिद खान साहब को शायद वो जिम्मेदारियां दी गई जो इनसे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ज्यादा मुश्किल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि वो ज्यादा डिमांडिंग होगी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ज्यादा मुश्किल है। ये
बाहर मार खाने के लिए मौजूद लोग हैं। तो फिर ऐसे लोग तो ज्यादा याद रह जाते हैं ना आवाम को, ऐसे लोगों की ज्यादा कदर की जाती है, ऐसे लोगों को ज्यादा इज्जत दी जाती है, ज्यादा पैम्पर किया जाता है। और नौजवानों को बुजुर्ग जो है ना साथ लेकर चलते हैं, ये नहीं करते मैं जानता नहीं हूँ ये कौन है। जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशंस किए हैं किसी ने नहीं किए और कोई कर भी नहीं सकता था शायद। उन्होंने करके दिखाया जिस मुश्किल वक्त में उन्होंने किया है। पर ऐसे लोग हैं कि शेर अफजल मरवत टाउट है, ये टाउट है, ये एजेंसियों का आदमी है, ये इसीलिए ये बात कर जाता है, कोई और नहीं करता। इसको तो उठाते भी नहीं, इसको तो गिरफ्तार भी नहीं करते, इसको तो कोई कुछ कहता भी नहीं, हमें तो चपेड़ें पड़ती हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं शेर अफजल मरवत को चपेड़ें पड़े? शुगर का पेशेंट है वो आदमी, जिस तरह से वो जाके जेल में रहकर आया और वहां पर वो 5 दिन गुजार के आया और उन 5 दिनों में 4 दिन उसके पास चादर भी नहीं थी, आपने उसको जमीन पे सुलाया था, वो आके उसने ऑफ नहीं की और ना करना बनती थी। जब जेल काट के आता है ना बंदा, तो बंदा ये नहीं कहता कि जेल में मेरे साथ क्या हुआ था, बंदा कहता फिर जाऊंगा, करना है कर लो फिर जाऊंगा। और शेर अफजल मरवत साहब में ये है पॉलिटिशियन का रवैया होता भी है ये। तो हामिद खान साहब जो हैं वो जेल जाने वाली सियासत तो नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तो जो सियासत चाहिए पार्टी को, वो तो जेल जाने वाली सियासत चाहिए, लड़ जाने वाली सियासत चाहिए। वो मुतदिल सियासत करने की हामी है ना। देखिए आपको सब चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो जो सब चाहिए होता है उसमें भी हालात के हिसाब से कौन सी चीज बैक बर्नर पे होगी, कौन सी चीज आगे होगी, ये गियर बदलते हैं ना। जब आप गाड़ी पहाड़ पे चढ़ा रहे होते हैं तो आप छोटे गियर्स में आ जाते हैं, और जब गाड़ी आप स्मूथ प्लेटो पे चला रहे होते हैं तो फिर आप आते हैं बड़े गियर में और आके स्पीड भी बढ़ा। लेकिन इनकी इस स्टेटमेंट के बाद पार्टी में और इख्तिलाफात बढ़ेंगे। इख्तिलाफात देखिए, नईम हैदर पंजोता साहब के लिए कोई पार्टी के बड़ों में से हामिद खान साहब से टक्कर लेने वाला नजर आएगा ना आपको, तो ऐसा नहीं होगा। शेर अफजल मरवत तो वैसे भी वन मैन आर्मी है, ठीक है ना, उनसे कोई टक्कर, उनके लिए भी हामिद खान साहब से कोई टक्कर लेने वाला हो ये आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ग्राउंड पर मौजूद लोग किसको वैल्यू करेंगे, हामिद खान को या शेर अफजल मरवत को? जाहिर है शेर अफजल मरवत जो आवाम में निकले हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी इन हालात में, अदलिया की जरूरत, 6 जजेस की जरूरत, हालात की जरूरत, इन हालात में वो एक अदद वकला तहरीक है। वो तहरीक क्या शेर अफजल मरवत चलाएगा? शेर अफजल मरवत वकला तहरीक नहीं चला सकता, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, वकला तहरीक नहीं चला सकता। वो तो हामिद खान साहब को खुद करना चाहिए था ना। फिर वो तहरीक क्या नईम हैदर पंजोता चलाएगा? नौजवान है ना, बच्चा है हामिद खान के मुकाबले। उनको अगर ये लगता है कि तहरीक मसाइल का हल नहीं है तो फिर क्यों चलाएं? अगेन हामिद खान साहब ने बात क्या की इसके हवाले से? हामिद खान साहब कहते हैं कि जी वकला तहरीक का फैसला वकला तंजीमें करेंगी। ठीक है, ठीक है, वो सियासी जमात, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यहाँ से पीछे ले जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, माइनस नहीं करते, लेकिन ये तो वकला तंजीमें करेंगी, ये अदलिया की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत से पहले आजाद अदलिया के लिए जरूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले आजाद। ये इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन तो वो अपनी राय का इजहार भी तो कर सकते थे ना। ये कहने के बजाय आप पार्टी के मकबूल, राइजिंग और इस वक्त पार्टी के लिए मार खाने वाले लोगों को जानता नहीं है उसको, मतलब ये तो वो अड़ियल दादा अब्बू नहीं होते, हट यहाँ से, तुम्हें कौन जानता है, हट जाओ यहाँ से, तुम लोग उठो यहाँ से, बच्चे बाहर जाएं। मतलब ये वो इस तरह के खानदान में शादी के मामलात हैं, बहन की शादी का फैसला हो रहा है। माज़ी करीब में ऐसे बयानात रऊफ हसन साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में दिए हैं कि उनकी तो मुझे पता है मुलाकात भी नहीं होती इमरान खान से। और फिर उसके बाद क्या हुई? मतलब शेर अफजल मरवत, रऊफ हसन साहब इमरान खान साहब से शायद एक मुलाकात कर सके, ठीक है, सही है, उनकी तो मुलाकात, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मतलब इमरान खान साहब से जाकर, हम लोग कराची में बैठे हुए हैं, वगरना मुमकिन था कि हम जाकर, हमारी टीम में से कुछ लोग जाकर इमरान खान साहब से जो जेल में सवाल करने वाले साहब थे उनमें से शामिल हो चुके होते हम लोग, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करके आने वाले भी जो हैं वो शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं ये रिपोर्ट करते हैं। हामिद खान साहब तो इस गिनती में, हामिद खान साहब बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इस गिनती में तो कहीं नहीं है। हामिद खान साहब ने ये काम करके दिखाया जो लोगों ने करके दिखाया। पार्टी को इस वक्त इमरान खान के बाद इन हालात में अगर वकीलों को चलाना था तो फिर तो मुझे ड्राइविंग सीट पे हामिद खान नजर आना चाहिए थे। नजर आए आपको? इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ा इल्जाम इन हालात में किस पे लग रहा है? काजी फैजी साहब पे। बिल्कुल, काजी फैजी साहब का दोस्त सोशल मीडिया पर कहकर सबसे ज्यादा ताने किसको पड़ रहे हैं? हामिद खान साहब को। तो हामिद खान साहब को लोग जानते हैं, वो भले नईम हैदर पंजोता को ना जानते हो, वो भले फवाद चौधरी के बारे में ये बार बार ये कह चुके हैं जमात में इसको नहीं जानता, और दोनों एक दूसरे के बारे में जो है
ऐसे अल्फाज जिनसे एक दूसरे के बारे में गुस्सा, नफरत ये जाहिर होती है, वो कर चुके हैं। अच्छा, ग्राउंड पर मौजूद पीटीआई की कमान किस आदमी के पास है? देखिए इस वक्त तो पार्टी इस वक्त जिन हालात में है, उन हालात को हुकूमत खुद भी बड़ा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से मैनेज कर रही है, तो उनमें मसाइल हैं। जाहिर है कि एक रोल है बैरिस्टर गौहर साहब का, एक रोल है उमर अयूब साहब का, और एक रोल है हामिद खान साहब का। मुझे बैरिस्टर गौहर भी अपना रोल थोड़ा थोड़ा अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पार्लियामान में अपना रोल अदा करते हुए किसी हद तक उमर अयूब साहब भी नजर, ये दोनों भी अपना रोल पूरा अदा नहीं कर रहे, अदा कर रहे हैं अपना रोल। मैंने इसलिए कहा ना पूरा अदा नहीं कर रहे, लेकिन हामिद खान साहब तो ये भी नहीं कर रहे। यहां तो हामिद खान साहब इस खत के बाद लड़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूं, इस खत का मलबा सबसे ज्यादा अगर किसी पे गिरेगा, गिरना चाहिए था नहीं, गिरेगा तो वही 6 जजेस होंगे। इस खत के बाद मातूब जिम्मेदार मुजरिम जो ठहरेंगे वो ये 6 जजेस ठहरेंगे। मुमकिन नतीजा क्या है, 2 से 3 खुफिया इदारे के अफसरान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और मुमकिन है कि हमें उनके मुकम्मल नाम वगैरह भी ना मालूम हो, हमें ये पता चले कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ठीक है, और इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये मुमकिन है। खान साहब को क्या करना चाहिए? खान साहब को अब आराम से बैठ जाना चाहिए, सुकून करना चाहिए, चल, क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं कर सकते तो फिर उन्हें बैठ जाना चाहिए, उन्हें जो ये कर रहे हैं ये भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, हामिद खान साहब के अलावा कोई और वुकला तहरीक नहीं चला सकता? हामिद खान साहब चला सकते नहीं, उनके अलावा वुकला तहरीक आजम नजीर तारड़ का ग्रुप चला सकता है, तो वो क्यों चलाएगा? नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।